हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। मैं आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। मैं साधना यादव आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल NSY एजुकेशन हेल्पर पर, जहाँ मैं आपको प्रोवाइड करा रही हूँ फ्री एजुकेशन। और मैंने आपके लिए एक सीरीज स्टार्ट की है, वो है घटना चक्र की, जो है 2023 का और सब्जेक्ट है हिस्ट्री। तो ये घटना चक्र मैंने आपका शुरू किया है और इसकी 4 वीडियो हो चुकी हैं। ये पूरी बुक मैं आपको कराने वाली हूँ, 1 महीने के अंदर इस बुक को फिनिश करने वाली हूँ। तो आप इसकी फर्स्ट वीडियो से लेके लास्ट तक देखकर इसको पूरा कर सकते हो। आप जानते हो कि कितना इम्पोर्टेंट है जो घटना चक्र का पूर्वावलोकन है। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है, सब्जेक्ट हिस्ट्री है, और जो हम पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है ऋग वैदिक काल। ठीक है, आज हम क्या पढ़ेंगे? ऋग वैदिक काल, हड़प्पा संस्कृति, पाषाण काल, ये हमने क्या पढ़ लिया है। और आज का ये हमारा टॉपिक है वो है ऋग वैदिक काल। और आपको अगर मेरी पढ़ाई हुए नोट्स क्वेश्चन आंसर कराए हुए आपको पसंद आ रहे हैं और मेरा पढ़ाने का ये तरीका पसंद आ रहा है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ कि जिसके पास ये बुक उपलब्ध नहीं है वो इस बुक को पढ़ के यूट्यूब के थ्रू और अपना ये जो घटना चक्र है वो पूरा करके आसानी से कर सकते हैं, और इससे आप लोगों की मदद होगी। तो इसलिए आप वीडियो को ज़रूर देखें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। टॉपिक है वैदिक काल। वैदिक शब्द वेदों से बना है। वेद का अर्थ है ज्ञान। भारत में सैंधव संस्कृति के पश्चात जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ उसे वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता के नाम से जाना जाता है। आर्य शब्द भाषा सूचक है जिसका अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। क्लासिक संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ एक उत्तम व्यक्ति। आर्यों का इतिहास मुख्यतः वेदों से ज्ञात होता है। सामान्य वैदिक साहित्य की रचना का श्रेय आर्यों को दिया जाता है। आर्यों के मूल निवास स्थान को लेकर मतभेद हैं। मुख्य इतिहासकार ने इस पर अलग अलग विचार व्यक्त किए हैं। आर्यों का मूल निवास स्थान और विद्वान, विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न तरीके से बताए हैं कि ये अलग अलग स्थानों से आए हैं, जैसे कि कश्मीर अथवा हिमालय क्षेत्र से आए LD कल ने बताया था। महर्षि देश के हैं पंडित गंगानाथ झा ने बताया था। संत सैंधव प्रदेश डॉक्टर अविनाश चंद्र दास ने बताया था। देविका प्रदेश मुल्तान DS त्रिवेदी ने बताया। दक्षिणी रूस गार्डन चाइल्ड ने बताया। मध्य एशिया मैक्स मूलन ने बताया। उत्तरी ध्रुव पंडित बाल गंगाधर तिलक ने बताया। तिब्बत स्वामी दयानंद सरस्वती ने बताया। जर्मनी हर्ट एव नेंका ने बताया। और डेन्यूब नदी की घाटी गाइड्स ने बताया। तो सभी वैज्ञानिकों ने या विभिन्न वैज्ञानिकों ने अलग अलग मत दिए हैं कि सभी ने अपने अपने रिसर्च के आधार पे कि कहाँ से इस टाइम पे कहाँ कहाँ से लोग आए थे, उसके आधार पर बताया है कि जो आर्य थे, कोई कह रहा है कि कश्मीर से, कोई महर्षि प्रदेश से, कोई कह रहा है कि दक्षिण रूस से, कोई मध्य एशिया से, उत्तरी ध्रुव से, तिब्बत से, सभी ने अपना अपना मत दिया है कि ये यहाँ से आए थे। लेकिन अभी तक ये सिद्ध नहीं हुआ है कि ये आए कहाँ से। वैदिक काल के 2 भागों में विभाजित किया गया है। जो वैदिक काल है इसको 2 भागों में विभाजित किया गया है। जो ऋग वैदिक काल है उस ऋग वैदिक काल को 2 भागों में अथवा पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल 2 भागों में विभक्ति है, पूर्व वैदिक और उत्तर वैदिक। जो पूर्व वैदिक काल है वो 1500 से लेके 1000 ईसा पूर्व तथा उत्तर वैदिक काल है वो 1000 से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। ऋग्वैदिक काल का इतिहास संपूर्ण ऋग्वेद से प्राप्त होता है। ऋग्वेद में लोहे का उल्लेख नहीं है, उत्तर ऋग्वेद में लोहे का उल्लेख है। देखो दोनों में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस ये है कि जो ऋग्वैदिक काल है या पूर्व ऋग्वैदिक काल है उसमें लोहे का उल्लेख नहीं है, लेकिन उत्तर ऋग्वैदिक काल में या उत्तर वैदिक काल में क्या है, लोहे का उल्लेख है।
ऋग्वेद के नदी सूक्त में 19 नदियाँ और अन्य स्रोतों से 21 नदियाँ। देखो ऋग्वेद का जो नदी सूत्र है उसके अंदर 19 नदियों को बताया कि 19 नदियाँ थी, लेकिन अन्य स्रोतों में देखें तो 21 नदियों का उल्लेख है या वर्णन किया गया है। सबसे ज़्यादा पश्चिम में जो थी वो थी कुंभा नदी, सबसे पूर्व में गंगा। ऋग्वेद के अफगानिस्तान की 4 नदियाँ कुर्मु, कुंभा, गोमती तथा सुबासु 4 नदियाँ थी। सुबास्तु का उल्लेख मिलता है कहाँ? अफगानिस्तान में। ऋग्वेद से प्राप्त सैंदव प्रदेश की 7 नदियाँ का उल्लेख है। ये नदियाँ सरस्वती, विपाशा, पुरुषणी, विशेषता, सिंधु, शुतुद्रि, अस्किनी, ये नदियाँ थी। सैंदव प्रदेश में 7 नदियाँ थी, सरस्वती, विपाशा, पुरुषणी, विशेषता, सिंधु और शुतुद्रि एंड अस्किनी। ऋग्वेद में यमुना नदी 3 बार तथा गंगा नदी का 1 बार उल्लेख हुआ है। ऋग्वेद के अंदर गंगा नदी का 1 बार और यमुना का 3 बार उल्लेख हुआ है। इसमें कश्मीर की एक नदी मरुद्रब्रदा का उल्लेख है। कश्मीर की नदी कौन सी है? मरुद्रब्रदा। ऋग्वेद में सिंध नदी का जो सर्वाधिक प्रयोग हुआ है, सिंध नदी शब्द जो है सर्वाधिक बार उल्लेख किया गया है, जबकि ऋग्वैदिक काल की सबसे पवित्र नदी सरस्वती है। ऋग्वैदिक काल की पवित्र नदी कौन सी है? सरस्वती नदी है। नेक्स्ट है जिसे सरस्वती नदी को और भी नाम है, जैसे माते तमा, देवी तमा एवं नदी तमा नदियों कहा गया है। सरस्वती जिसे क्या क्या कहा है? माते तमा, जिसे माते तमा, देवी तमा, नदी तमा। सिंधु नदी को उसके आर्थिक महत्व के कारण हरियाणी कहा गया है। प्राचीन संस्कृति ग्रंथों में सिंधु नदी के गिरने की जगह सिंधु सागर अर्थात जो सिंधु नदी गिरती है उसको क्या बोला था? सिंधु सागर, जो कि अरब सागर बताई गई है। मतलब जो अरब सागर था उसको क्या कहते थे? सिंधु सागर। गंगा यमुना के द्वाब और उसके समीपवर्ती क्षेत्रों को आर्य ने महर्षि क्षेत्र कहा है। तो गंगा यमुना के द्वार के समीप के जो क्षेत्र थे उनको क्या महर्षि क्षेत्र कहा है। आर्यों ने हिमालय तथा विंध्याचल पर्वतों के बीच का नाम मध्य देश रखा। कालांतर में आर्यों ने संपूर्ण उत्तर भारत में अपना विस्तार कर लिया, जिसे आर्यव्रत कहा गया। 1400 ईसा पूर्व बोगज कोई एशिया माइनर के अभिलेख में ऋग्वैदिक काल के देवता इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य का उल्लेख मिलता है। अब ये है ऋग्वेद काल की नदियाँ। अस्किनी, चिनाब, विपाशा, व्यास, पुरुषनी, रावी, वितिस्ता, झेलम, कुंभा, काबुल, ये क्या है? प्राचीन नाम है और ये आधुनिक नाम है। कुर्मु, कुर्रम, गोमती, गोमल, सुबास्तु, स्वास्त, सदानीरा, गंडक, शुतुद्रि, सतलज, द्वैदती, घग्गर। तो ये नदियां हैं और इनके जो आधुनिक नाम हैं ये दिए गए हैं। वैदिक साहित्य की श्रुति में भी कहा गया है। वैदिक साहित्य को क्या? श्रुति भी कहा गया है। श्रुति का शाब्दिक अर्थ होता है सुनना। भारतीय साहित्य में वेद सर्वाधिक प्राचीन हैं। वेद 4 वेद थे, वो है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद के 4 भाग होते हैं। संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, आर्यण, उपनिषद। ऋग्वेद के कुल 10 मंडल हैं। 10 मंडल तथा 1028 सूक्त और 10,552 ऋचाएँ और 1017 सूक्त साकल तथा 11 सूक्त बाल खिल्य हैं। ऋग्वेद के 2 से 7 तक के मंडल प्राचीन माने जाते हैं। तो ये क्वेश्चन कई बार बना है। वैसे क्वेश्चन इन सब पर आता है, इनको ध्यान देना होगा थोड़ा थोड़ा कि कितने इसमें मंडल हैं, कितने सूक्त हैं, कितनी ऋचाएँ हैं, सूक्त साकल कितने हैं और सूक्त बालखिल कितने हैं,
लेकिन यहाँ से क्वेश्चन कई बार छोटे से लेके बड़े एग्जाम में सभी में आया है कि ऋग्वेद में 2 से 7 तक के मंडल प्राचीन माने जाते हैं। क्वेश्चन आता है कि प्राचीन मंडल कौन से हैं, तो 2 से 7 हैं, और पहला और 8 9 ये मंडल क्या हैं, बाद में जोड़े गए हैं, 8 9 10। ठीक है, अब हम इसके मंडल देख लेते हैं। ऋग्वेद काल के मंडल, उनकी रचयिता कि कौन सा मंडल किसने रचा। प्रथम मंडल मधुच्चमदा मेघादिति। द्वितीय मंडल गृत्यमद। तृतीय मंडल विश्वामित्र। चतुर्थ मंडल वामदेव। पंच मंडल अत्रि। षष्ठ मंडल भारद्वाज। सप्त मंडल वशिष्ठ। अष्ट मंडल कर्ण व आरिंगस। नव मंडल आरिंगरस और अन्य ऋषि। 10 मंडल बिमदा इंद्रा रांची और अन्य। तो ये 10 मंडल हैं, जिसमें से ये 2 से लेके 7 तक के मंडल जो हैं वो पहले प्राचीन हैं, ये प्राचीन हैं और ये मंडल बाद में जोड़े गए, ये वाले और ये वाले, ये 2 से हैं। ठीक है, यहाँ से नेक्स्ट है हमारा ऋग्वेद के तृतीय मंडल में गायत्री मंत्र। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया है कि गायत्री मंत्र किस मंडल से जुड़ा हुआ है या किस मंडल में पाया जाता है। तो ये तृतीय मंडल में पाया जाता है। रचनाकार विश्वामित्र और इसके रचयिता कौन है, विश्वामित्र हैं। तृतीय मंडल में पाया जाता है। इस सवित्र सूर्य देवता का समर्पित है, और ये जो गायत्री मंत्र है वो किसको समर्पित है, सवित्र या फिर सूर्य देवता को। ऋग्वेद के 9वें मंडल में के सभी 114 सूक्त, ऋग्वेद के 9वें मंडल में कितने सूक्त हैं, 114, सोम को समर्पित है। प्रारंभ में हम 3 वर्णों का उल्लेख पाते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय तथा वैश्य। प्रारंभ में क्या थे, 3 ही वर्ण थे, ब्राह्मण क्षत्रिय तथा वैश्य। और शूद्र वर्ण का उल्लेख सर्वप्रथम 10वें मंडल पुरुष सूक्त में हुआ। देखो हमें पता है कि 10वां मंडल बाद में जोड़ा गया, और जो प्राचीन सूक्त थे वो मंडल थे वो 2 से लेके 7 थे, और वो प्राचीन थे, उनमें इनका उल्लेख नहीं था। इनका उल्लेख किसमें, 10वें मंडल में, ये मतलब ये बाद में जोड़ा गया है। ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करके यज्ञ संपन्न कराने वाले पुरोहित को होता कहते थे। जो यज्ञ संपन्न कराता था वो होता कहलाता था, एरे कहलाता तो कहा जाता था उसे। और ऐत्रेय तक कौशिक ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ऐत्रेय तथा कौशिकी। इन पर भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, ऐत्रेय और कौशिकी पर। ये 2 ब्राह्मण ग्रंथ है। ऐत्रेय के ब्राह्मण सुनसेप व्याख्यान का वर्णन करते हैं। किसका, सुनसेप व्याख्यान का वर्णन करते हैं। यजुर्वेद के स्रोत का एवं कर्मकांड समर्पित है। यह वेद गद्य तथा पद दोनों में है। यजुर्वेद कर्मकांडों को संपन्न कराने वाले पुरोहित को अधन्यु कहा जाता है। यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, कृष्ण यजुर्वेद जो कि पद तथा गद्य दोनों में है, और शुक्ल यजुर जो कि केवल पद में है। यजुर्वेद का अंतिम भाग ईशोपनिषद है, जिसका संबंध यज्ञ अनुष्ठान से न होकर आध्यात्मिक निश्चिंतन से है। शुक्ल यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कर्ण तथा माध्यानिंद शुक्ल यजुर्वेद संहिता के को वाजसनेय भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि वाजसनेय के पुत्र याज्ञवल्क्य इससे दृष्टा थे। इसके कौन थे, दृष्टा थे। कृष्ण यजुर्वेद की मुख्य शाखाएं तैत्तिरीय, काठ्यक, मैत्रेयणी, कंठ कपिष्ठाला, शतपथ ब्राह्मण शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। इसमें पुनर्जन्म का सिद्धांत, जल प्रवन,
पुरुत्वा उर्वशी व्याख्यान, पुरुष मेघ का वर्णन, साम का अर्थ संगीत तथा गान होता था। सामवेद में यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। जो कि व्यक्ति इन मंत्रों को गाता था उसे उद्गाता कहा जाता था। सामवेद के कुल 1875 ऋचाएं हैं, जिसमें से 75 जबकि कुछ विद्वानों के अनुसार 99, कुछ विद्वानों के अनुसार कितनी ऋचाएं हैं? 99 ऋचाएं हैं। शीर्ष ऋग्वेद में भी उपलब्ध है। सामवेद के मुख्य ब्राह्मण ग्रंथ कौथुम, रामायणीय, जैमिनीय आदि। अथर्ववेद, अब हम बात कर रहे हैं अथर्ववेद की। इसमें 20 कांड हैं, 730 सूक्त हैं, 5987 मंत्र हैं। इसमें 1200 मंत्र ऋग्वेद के हैं। अथर्ववेद में मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित को ब्रह्मा कहा जाता था। अथर्ववेद में मगध तथा अंग दोनों दूरस्थ प्रदेश कहा है। मगध और अंग दोनों को दूरस्थ प्रदेश कहा है। इसमें सवा तथा समति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। इसमें सामान्य मनुष्य के विचारों और विश्वासों तथा अंधविश्वासों का वर्णन मिलता है। अथर्ववेद की 2 शाखाएं उपबंध हैं, पिप्पलाद तथा शौनक। 2 शाखाएं हैं, पिप्पलाद तथा शौनक। याज्ञवल्क्य गार्गी के प्रसिद्ध संवाद का उल्लेख बृहदारण्यक उपनिषद में करते हैं। कंठोपनिषद में यम तथा नचिकेता का संवाद है। कंठोपनिषद में कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है। सत्यमेव जयते शब्द मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अथर्ववेद का एक मात्र ब्राह्मण गुप्त ब्राह्मण है। इसका कोई आर्यण नहीं है और उपनिषद दर्शन पर आधारित है। पुस्तक है जिसमें वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषद का अर्थ शिष्य द्वारा ज्ञात प्राप्ति हेतु गुरु के समीप बैठना। उपनिषद के में प्रथम बार मोक्ष की चर्चा मिलती है। यह शब्द श्वेतांबर उपनिषद में पहली बार आया। वेदांग की संख्या 6 है। ये हैं शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। शुक्ल सूत्र में यज्ञीय वेदिका को मापने तथा उनके स्थान और चयन का निर्माण आदि का वर्णन है। पुराणों की संख्या 18 है। ये हैं मत्स्य पुराण, मार्कंडेय पुराण। नेक्स्ट देखते हैं मार्कंडेय पुराण। नंबर 3 भविष्य पुराण, भागवत पुराण, ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, ब्रह्मा पुराण, वामन पुराण, 12 पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, अग्नि पुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण, लिंग पुराण, गरुड़ पुराण, कूर्म तथा स्कंद पुराण। इनकी रचना